Hello students. So in this video we're going to be discussing the NCERT question answers of the poem Fire and Ice. So let's get started. So first question is, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it bursts or grew colder or colder? तो इस सवाल के पीछे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बहुत सारे जवाब हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, है ना। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कोई सेलेस्टियल बॉडी शायद हमारी अर्थ से टकराने वाली है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, या फिर ये रीज़न है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें रोज़ रोज़ आती रहती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया ख़त्म होगी? अच्छा, एक पल को ये सोच लो, मान लो हमारा जो सन है विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ, अगर वो सन दिन प्रतिदिन और हॉट होते जाए या फिर टाइम के साथ वो धीरे धीरे ठंडा होता जाए, तो क्या होगा हमारी अर्थ के साथ? आप जानते हो कि अर्थ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर एकदम एकदम सूटेबल है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, है ना। अब अगर सन दिन प्रतिदिन गर्म होते जाए तो भाई हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर सन टाइम के साथ ठंडा होता गया तो भी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं वो सब नहीं बचेंगे। अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल एंड। सो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे हैं सिंपली, तो मैंने यहाँ पर अपने लिखे हैं। आप एक आइडिया ले लो और आप अपना आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ओके, सो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये दुनिया ख़त्म होगी डेफिनेटली, है ना। यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का अगर जन्म होता है तो उसका एंड भी होता है। तो हमारा यूनिवर्स अगर बना है तो वो बिगड़ेगा भी, अगर अर्थ की बात करें, अगर अर्थ बनी है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा ही होगा। सो अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड वन डे। तो अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, और इसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। देयर आर मैनी आइडियाज़ एज टू हाउ इट विल एंड बट वन कांट से श्योरली। सो बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इस तरह से हो सकती है, शायद उस तरह से हो जाए, लेकिन कोई अभी श्योर नहीं है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, है ना। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली बिकॉज इट हैज़ सस्टेनेबल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म इसीलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए सूटेबल है। अब अगर सन गर्म हो जाए या फिर ठंडा हो जाए तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। सो इफ द सन गेट्स सो हॉट वन डे दैट it is at verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be fire everywhere. And if it grows colder and colder, there will be ice everywhere on the earth and life in any form would not be able to sustain at such low temperatures. यही बात लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर सन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाए तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि हर जगह आग लग जाएगी और द वर्ल्ड विल एंड दिस वे। या फिर ऐसा हो सकता है कि सन टाइम के साथ कूल होता जाए जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाए और इतना ज़्यादा कम हो जाए टेम्परेचर कि कोई ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, दिस वर्ल्ड कैन एंड। लेकिन शायद फायर या आइस, इन दोनों रीज़न में से कोई और रीज़न हो इस वर्ल्ड के एंड का, हम कुछ नहीं कह सकते। सो इसमें सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मांगे थे जो हमने दे दिए हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। हमें बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर का क्या मतलब है, आइस का क्या मतलब है ना। पोम को पढ़ के हमने समझ लिया है कि फायर और आइस दो ह्यूमन इमोशंस, डिज़ायर और हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, आप देख सकते हो, ग्रीड, एवराइज, क्रूअल्टी, ये कुछ वर्ड्स हैं।
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड फायर को सिंबलाइज कर रहा है और कौन सा वर्ड अपना आइज को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला वर्ड है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, है ना। डिज़ायर फॉर मोर फूड, मोर मनी, मोर पावर, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा का डिज़ायर इज ग्रीड। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। एवराइज इज बेसिकली एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मनी, जब आपको पैसे का बहुत ज़्यादा लालच होता है, दैट इज एवराइज। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूअल्टी, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में क्रूरता। व्हेन यू डू अ क्रूअल एक्ट, एक निर्दयी एक्ट कर दो आप, दैट इज क्रूअल्टी। लस्ट, लस्ट इज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है व्हेन यू हैव आर्ग्यूमेंट विद समथिंग समवन, आपके ओपिनियंस किसी से मैच नहीं कर रहे, उसे कहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट। फ्यूरी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, ग्रेट एंगर इज फ्यूरी। इनटॉलरेंस को हम हिंदी में कहते हैं असहनशीलता, जब आप किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको जवाब देना है उल्टा, नहीं आप उसे ऐसे नहीं बोले चलो छोड़ो यार, दैट इज इनटॉलरेंस। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कठोरतापन, जब आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में एक कठोरपन आ जाए, है ना, एक तरह से इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी एक अलग वर्ड है खैर, लेकिन रिजिडिटी भी एक सिनोनियम है इनसेंसिटिविटी का, है ना। इनसेंसिटिविटी मतलब व्हेन यू डोंट फील एनीथिंग फॉर एनीवन, दैट इज इनसेंसिटिविटी। रिजिडिटी भी कुछ सिमिलर मतलब रखता है, आप बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं मन से, कुछ फील नहीं करते हैं, दैट इज रिजिडिटी। अगला वर्ड है कोल्डनेस, मतलब व्हेन यू लैक वार्म फीलिंग्स फॉर एनीवन, आपके मन में किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है, दैट इज कोल्डनेस। इनडिफरेंस मतलब व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन केयरिंग अबाउट एनीथिंग, आप किसी के बारे में फिक्र करने की कोई परवाह नहीं रखते, है ना, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दैट इज इनडिफरेंस। देन वी हैव द लास्ट वर्ड हेट्रेड, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तब आपके मन में एक फीलिंग आती है, वो फीलिंग होती है हेट्रेड की। सो ये वर्ड्स में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड फायर को सिंबलाइज कर रहा है और कौन सा आइस को। सो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूअल्टी, लस्ट एंड एवराइज। ये जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि ग्रीड, एवराइज, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूअल्टी, लस्ट, ये सब सिंबलाइज कर रहे हैं फायर को। Whereas I's stand for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred. ठीक है। डिज़ायर मतलब when you have strong feeling of anything, है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, I want that, your wants are basically desire. और hatred is another strong human emotion. तो जो वर्ड्स हैं insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity, hatred, ये सब आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं। वेयर एज द वर्ड्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूअल्टी, ग्रीड, लस्ट एंड एवराइज, दे आर सिंबलाइजिंग व्हाट, दे आर सिंबलाइजिंग फायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोम। आपको पहले बताना है इस पोम की राइम स्कीम क्या है, देन आपको बताना है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोम। इस पोम के जो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं उनको समझने में राइम स्कीम किस तरह से हेल्प करती है। सो सबसे पहले राइम स्कीम क्या है इस पोम की। द राइम स्कीम इज A B C B। ये राइम स्कीम हमने डिस्कस करी थी जब हमने पोम को लाइन टू लाइन पढ़ा था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं दोबारा से, ताकि आपको समझ आ जाए कि राइम स्कीम ये क्यों है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोम। तो इस पोम की राइम स्कीम किस तरह से पोर्ट ने लिखी है जिससे कि आपको पोम के कंट्रास्टिंग आइडियाज समझने में हेल्प मिलती है। तो इस पोम के दो कंट्रास्टिंग आइडियाज कौन से हैं। पहला ये कि या तो ये दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी और या तो ये दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी। दिस इज द सेकेंड कंट्रास्टिंग आइडिया। कंट्रास्टिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर एकदम ऑपोजिट,
है ना, जब हम किन्हीं ऑपोजिट चीज़ों की बात करते हैं देन वी से कि कंट्रास्टिंग है ये दोनों. सो द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोम आर वेदर दिस वर्ल्ड विल एंड विद फायर और विद आइस. सो पोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली राइम स्कीम को यूज़ किया है इन कंट्रास्टिंग आइडियाज को बताने के लिए. उन्होंने फायर से मिलता जुलता ही एक वर्ड लिया है विच इज़ डिज़ायर. फायर और डिज़ायर दोनों राइम कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो फायर की बात करी गई है पोम में, वो फायर बेसिकली डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है. सो द पोएट हैज़ यूज्ड द राइमिंग ब्यूटिफुली to bring about the contrasting ideas in the poem. He has used the ideas of two groups who believe that the world would come to an end either as a result of fire or ice. तो पोट ने इस पोम की राइम स्कीम को इस तरह से बनाया है ताकि हमें पोम के जो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं उनका पता चले. सो यहाँ पर उन्होंने दो ग्रुप्स का यूज़ किया है ना. ग्रुप ए जो था वो ये बिलीव करता था कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, और जो दूसरा ग्रुप था ग्रुप बी वो ये बिलीव करता था कि ये दुनिया आइस की वजह से ख़त्म होगी. सो पोएट भी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये दुनिया फायर या फिर आइस की वजह से ख़त्म होगी, लेकिन पोएट के अकॉर्डिंग फायर का सिंबॉलिक मीनिंग है डिज़ायर, है ना. फायर सिंबलाइज कर रहा है डिज़ायर को, और जो आइस है वो सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन इमोशन हेट्रेड को. सो पोएट इज सेइंग कि ये दुनिया फायर और आइस मतलब कि हेट्रेड या फिर डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी. सो साइमल्टेनियसली ही पोर्ट्रेज these two essential components as features of destructive human emotions, desire and hatred. Just like fiery desires and icy hatred can cause damage to an individual in an irreparable manner, fire and ice can bring the world to an end. So पोएट ने यहाँ पर बोला है कि जैसे हमारी डिज़ायर, ये जो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन है डिज़ायर, और एक दूसरा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन हेट्रेड, ये दोनों ही एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को बहुत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सिमिलरली फायर और आइस भी हमारी इस दुनिया को, हमारे वर्ल्ड को एंड कर सकती है. तो हमारी पोम का थीम ये है कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं. तो बेटर यही रहेगा कि आप अपने ह्यूमन इमोशंस पर कंट्रोल रखें. सो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन की डिस्कशन होती है ख़त्म. ये पोम है तो पोम के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. हमने पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को भी करेंगे. तो मेक श्योर आप अपने किसी भी तरह के डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें इस पोम के किसी भी चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको आएगा नहीं. और खुद से एक बार पोम को ज़रूर रीड करें. ओके, तो आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.